मैं डॉक्टर जयकरण यादव बैक टू एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, अपना टॉपिक चल रहा है समास का। तो इससे पहले अपनी 3 क्लास हो चुकी, आज चौथी क्लास है। तो आपको चौथी क्लास में हम कराएंगे आपका कर्मधारय समास, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। इससे पहले 3 क्लास हैं, उनमें हमने अव्ययभावी समास करा लिया द्विगु, द्वंद्व और समास किसे कहते हैं और समास विग्रह क्या है। तो पहला आज अपना कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। समास में 2 पद होते हैं बच्चों। समास में कितने पद होते हैं? 2, प्रथम पद और द्वितीय पद। कितने पद होते हैं? 2, प्रथम पद और द्वितीय पद। जिस समास में एक पद क्या हो? विशेषण। एक पद क्या हो? विशेषण। दूसरा पद क्या हो? विशेष्य। तो उसमें बच्चों क्या होता है? कर्मधारय समास। समास में 2 पद होते हैं या 2 से अधिक, तो जिसमें एक पद क्या रहेगा? विशेषण, और दूसरा पद क्या रहेगा? विशेष। तो कहने का अर्थ है, सबसे पहला हमें विशेषण की परिभाषा याद होनी चाहिए। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहेंगे? विशेषण। उसे क्या कहेंगे? विशेषण। जैसे देखिए, नीला आकाश। नीला आकाश, सफेद गाय, लाल घोड़ा, छोटी लड़की, कुछ पुस्तक। कुछ पुस्तक। अब बच्चों इसमें हमें अब देखना है, इनमें कर्मधारय समास में विशेषण कौन सा है। तो इन दोनों शब्दों में विशेषण कौन सा है? एक तो है नीला, एक है आकाश। तो इन दोनों पदों में विशेषण कौन सा है? नीला है आकाश। आकाश शब्द है, यह किसी की विशेषता नहीं बताता, तो नीला क्या शब्द है? विशेषण। फिर क्या है? सफेद, लाल, छोटी, कुछ, ये शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। ये शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। क्यों कहलाएंगे? यह किसी न किसी संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता। इस कारण इनको क्या कहेंगे? विशेषण। अब आता विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। अर्थात संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम। उनको क्या कहेंगे? विशेष। उनको क्या कहेंगे? विशेष। अब बच्चों देखिए, आकाश है, गाय है, घोड़ा है, लड़की, पुस्तक, ये सर्वनामक संज्ञा है, तो ये क्या है? संज्ञा। इनको क्या कहेंगे? विशेष। बच्चों विशेष क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब बताओ, नीला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? आकाश की। और सफेद शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की। और लाल शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? घोड़ा की। और छोटी शब्द है, यह किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की। और कुछ किसकी बता रहा है? पुस्तक की। तो ये क्या कहलाएंगे? विशेष कहलाएंगे। तो विशेष में बच्चों जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं वे विशेष हैं, और इनकी जो विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? विशेषण। तो बच्चों एक होता है पर विशेषण। बच्चों विशेषण और पर विशेषण में क्या अंतर होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं
उन्हें तो कहते हैं विशेषण। और प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। जो शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उसे परविशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, मोहन अच्छा है। मोहन अच्छा है। बच्चों मोहन है ये संज्ञा है। मोहन शब्द क्या है? संज्ञा। और संज्ञा है तो इसे क्या कहेंगे? हमें विशेष कहेंगे। अब बताओ मोहन शब्द की विशेषता क्या बता रहा है? अच्छा। तो ये अच्छा शब्द क्या होगा? विशेषण। ये अच्छा शब्द क्या होगा? विशेषण। अब मैं ऐसे कहूं मोहन बहुत अच्छा है। मोहन बहुत ही अच्छा है। अब बच्चों ये जो बहुत शब्द है ये मोहन की विशेषता बता रहा है या अच्छा की? तो बहुत शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है? अच्छा की। तो प्यारे बच्चों ये बहुत शब्द है ये क्या होगा? परविशेषण। ये क्या होगा? परविशेषण। और अच्छा है ये क्या होगा? विशेषण। और मोहन है ये क्या होगा? विशेष। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहेंगे? परविशेषण। जैसे राधा अत्यंत सुंदर है। राधा अत्यंत सुंदर है। तो आपसे पूछें इस शब्द में कौन सा परविशेषण है? तो सुंदर शब्द तो क्या होगा? विशेषण। और अत्यंत होगा परविशेषण। और राधा क्या होगा? विशेष। अत्यंत शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर की। इसी प्रकार आ जाए सरिता बहुत चतुर है। सरिता बहुत ही चतुर है। तो बहुत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? चतुर की। तो ये बहुत शब्द क्या रहेगा? परविशेषण। प्यारे बच्चों एक होता है क्रिया विशेषण। एक क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। कई बार पूछते बच्चों विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। और विशेषण किसे कहेंगे? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहेंगे? विशेषण। और पर विशेषण किसे कहेंगे? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? पर विशेषण। और विशेष किसे कहेंगे? जो शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहेंगे? विशेष। अब आता है क्रिया विशेषण। जो शब्द किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। जैसे देखिए पूजा बहुत बोलती है। पूजा बहुत बोलती है। प्यारे बच्चों ये चौथी क्लास है। इसको समझने से पहले आपको पहली दूसरी तीसरी क्लास का अध्ययन करना होगा, तभी आपको चौथी क्लास समझ में आएगी। तो पूजा बहुत बोलती है। तो प्यारे बच्चों जो बहुत शब्द है ये बहुत शब्द है ये पूजा की विशेषता बता रहा है बोलती की? तो ये बहुत शब्द है पूजा की विशेषता नहीं बता रहे, किसकी बता रहा है? बोलती की। और बोलती क्या है? क्रिया। और ये बहुत क्या होगा? क्रिया विशेषण। इसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। और पूजा क्या हो गए? विशेष। तो ये बहुत शब्द है इसको न तम पर विशेषण कहेंगे और नहीं विशेषण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। आप बोल
क्रिया कैसे पहचानते हैं? अगर जो भी शब्द है, अगर जिस शब्द के अंत में बच्चों ना जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं? ना। जो भी शब्द है अगर जिसके अंत में ना जुड़ता है, क्या जुड़ता है? ना, तो वह क्या कहलाएगी? क्रिया। जैसे चल है, चल के अंत में हम ना जोड़ सकते हैं, चलना, जिसके अंत में ना, ता और कर ये जुड़ जाएंगे तो प्यारे बच्चों वह क्या कहलाएगी? क्रिया। और जिस अंत में ये नहीं जुड़ेंगे उसे हम क्रिया नहीं कहेंगे। एक तो चल आ जाए, एक राम आ जाए। चल में चलना, चलता, चलकर। ऐसे राम शब्द है, रामना, रामता, राम कर, तो राम में नहीं जुड़ेगा तो राम शब्द क्रिया नहीं है। इसी प्रकार आ जाए हाथी धीरे धीरे चलता है, हाथी धीरे धीरे चलता है। तो प्यारे बच्चों ये धीरे धीरे शब्द है, ये हाथी की विशेषता बता रहा है चलता की, तो हमारा उत्तर आएगा चलता की। हाथी धीरे धीरे चलता है। इसी प्रकार घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो ये तेज शब्द है, ये घोड़े की विशेषता बता रहा है या दौड़ने की? तो तेज शब्द है, ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है, और दौड़ना क्या है? क्रिया। तो तेज को हम कहेंगे क्रिया विशेषण। वह प्रतिदिन पढ़ता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है, तो प्रतिदिन शब्द वह की विशेषता बता रहा है, ये पढ़ने की, तो पढ़ने की, तो प्रतिदिन क्या है? क्रिया विशेषण। ये तो प्यारे बच्चों विशेषण क्या होते हैं, विशेष क्या होते हैं, क्रिया विशेषण क्या है और पर विशेषण क्या है। अब आता है कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास का एक पद विशेषण हो, जिस समास का एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर, इस समास का विग्रह करने पर है जो का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? है जो का। जैसे समास में दो पद होते हैं, समास में कितने पद होते हैं? दो। जब दो पद रहेंगे तो दोनों पदों में एक पद तो क्या रहेगा? विशेषण, और दूसरा पद क्या रहेगा? विशेष। उसी में कर्मधारय समास रहेगा। जैसे नीला आकाश, नीला आकाश, तो एक पद तो क्या होगा? विशेषण, यह पद तो क्या होगा? विशेषण, और आकाश क्या होगा? विशेष। तो इसमें बच्चों कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय। और इस समास का विग्रह क्या करेंगे? नीला है जो आकाश, इसका विग्रह क्या होगा? नीला है जो आकाश। सफेद गाय, तो सफेद गाय में दो पद हैं, तो सफेद तो क्या होगा? विशेषण, और गाय क्या है? विशेष। तो इसमें कौन सा रहेगा? कर्मधारय। और जैसे आपसे इसका विग्रह कराएं तो क्या करोगे? सफेद है जो गाय। इसी प्रकार लाल घोड़ा, तो लाल क्या होगा? विशेषण, और घोड़ा क्या होगा? विशेष। इसमें कर्मधारय समास है। क्यों है? जिसमें एक पद क्या हो? विशेषण, और दूसरा पद क्या है? विशेष। तो लाल है जो घोड़ा। छोटी लड़की, छोटी है जो लड़की। कुछ पुस्तकें, कुछ है जो पुस्तक। तो प्यारे बच्चों कर्मधारय समास किसे कहेंगे? जिस समास का एक पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, और इस समास का विग्रह करने पर किसका प्रयोग करते हैं? है जो का। कई बार पूछ सकते हैं कौन सा समास है जिसका विग्रह करने पर है जो का प्रयोग होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? कर्मधारय। फिर परिभाषा देंगे कौन सा समास है जिसका एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय। फिर पूछ सकता है कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, तो हमारा उत्तर आएगा द्विगु समास। कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, उसमें कौन सा करेंगे? द्वंद्व। कौन सा समास है जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, तो हमारा उत्तर होगा अव्ययभावी समास। इनकी मैं पहले जानकारी करवा दी पिछली क्लास में। अब प्यारे बच्चों विशेषण किसे कहते हैं, नहीं कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। कर्मधारय प्यारे बच्चों एक अपनी बुक है अनुष्का हिंदी व्याकरण, ये सभी कंपटीशन के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अब SSGD का पेपर चल रहा है, उसके लिए भी स्पेशल बुक है। तो ये बुक ऑनलाइन भी मिलती है, फ्लिपकार्ट, अमेजन और ऑफलाइन
और बुक मंगाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर है 99 29 17 92 55। इन पर आप मंगवा सकते हो। परिभाषा बच्चों क्या होगी? जिस समास का एक पद विशेषण और एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर इस समास का विग्रह करने पर है जो का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? है जो का प्रयोग करते हैं। है जो का प्रयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, कर्मधारय समास किसे कहेंगे? जिस समास का एक पद क्या हो? विशेषण और दूसरा पद क्या हो? विशेष। उसे में कौन सा होता है? कर्मधारय समास। और इस समास का विग्रह करने पर हम किसका प्रयोग करेंगे? है जो का प्रयोग करेंगे। एक तरफ तो हम क्या लिखेंगे? समास। दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखेंगे समास, दूसरी तरफ लिखेंगे समास विग्रह। समास का नाम है भला मानस। भला मानस। प्यारे बच्चों, दो पद इसमें। कितने पद हैं? दो। एक तो भला है, एक मानस है। तो दो पदों में किसका भाव होना चाहिए? एक तो विशेषण का और दूसरा किसका? विशेष का। तो भला क्या होगा? विशेषण, और मानस क्या होगा? विशेष। अब इसका समास विग्रह क्या करेंगे? भला है जो मानस। मानस का अर्थ होता है मनुष्य। भला है जो मानस। इसी प्रकार बच्चों आज है महात्मा। क्या आज है? महात्मा। और आपसे कहेंगे इसका समास विग्रह कीजिए, तो क्या करोगे? महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। इसी प्रकार बच्चों आज है महर्षि। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? महान है जो ऋषि। महान है जो ऋषि। इसी प्रकार बच्चों आज है महापुरुष। महापुरुष। तो इसका समास विग्रह क्या करोगे? महान है जो पुरुष। महान है जो पुरुष।
इसी प्रकार आ जाए पीताम्बर, पीत है जो अंबर, इसी प्रकार आ जाए घनश्याम, घन जैसा श्याम, घन है जो श्याम भी कह सकते, घन जैसा श्याम। इसी प्रकार आ जाए महादेवी, प्यारे बच्चों इसी प्रकार आ जाए महादेवी, तो इसका समास वगैरह क्या करोगे, महान है जो देवी। इसी प्रकार आ जाए कुपुत्र, और कुपुत्र का समास वगैरह क्या होगा प्यारे बच्चों, बुरा है जो पुत्र। इसी प्रकार आ जाए काला सांप, तो काला है जो सांप। इसी प्रकार आ जाए हरी मिर्च, हरी जो है मिर्च। इसी प्रकार आ जाए अधमरा, तो आधा है जो मरा। इसी प्रकार आ जाए महादेवी, महान है जो देवी। इसी प्रकार आ जाए महाभोज, महान है जो भोज। इसी प्रकार आ जाए ऊंच शिखर, तो क्या करोगे, ऊंचा है सो शिखर। इसी प्रकार आ जाए नील रतन, नीला है जो रतन। इसी प्रकार आ जाए नील गाय, नीली है जो गाय। इसी प्रकार आ जाए नील कमल, नीला है जो कमल। इस प्रकार आपको ये उदाहरण करने होंगे। घनश्याम और पीताम्बर, प्यारे बच्चों जो घनश्याम और पीताम्बर शब्द है, इनमें दोनों समास हैं, एक तो कर्मधारय एक के बहुब्री। पीताम्बर, पीत है जो अंबर, अब पीत का अर्थ है पीला, अंबर मानी वस्त्र। अगर वस्त्रों की जो विशेषता बताता है तब तो क्या करेंगे, कर्मधारय। आ जाए पीत, पीत जिसने पीले वस्त्र जिसने पहन रखे हैं वह क्या होगा, क्या होगा, विष्णु। तीसरा अर्थ घनश्याम जैसा शरीर है वह कौन है, कृष्ण। अगर दोनों उत्तर आ जाएं तो हमारा उत्तर होगा बहुब्री। पीताम्बर और घनश्याम ये दो शब्द हैं, तो प्यारे बच्चों इनमें कौन सा है, एक तो कौन सा है कर्मधारय और दूसरा कौन सा है बहुब्री समास है। कौन सा करोगे, बहुब्री समास करोगे। ये तो प्यारो इसकी परिभाषा पहली है, और सेकंड क्या है, कई बार ऐसे पूछते हैं कौन सा समास है जिसमें एक पद उपमेय हो और दूसरा पद क्या हो, उपमान। उसमें कौन सा समास रहेगा, कर्मधारय। प्यारे बच्चों जिस समास में दो पद होते हैं, तो जिसमें एक पद क्या रहेगा, उपमेय, और दूसरा पद क्या रहेगा, उपमान, तो उसमें कौन सा समास रहेगा, कर्मधारय। कर्मधारय समास में दो परिभाषाएं हैं, एक पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष, उसमें कर्मधारय। दूसरा जिस समास में एक पद क्या हो, उपमेय, और दूसरा पद क्या हो, उपमान, उसमें क्या रहेगा, कर्मधारय। अब प्यारे बच्चों हमें यह नॉलेज होनी चाहिए उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है। एक तो होता है उपमेय, उपमेय, एक होता है उपमान। अगर दो आ जाए, जैसे आ जाए चंद्र और मुख, चंद्र मुख। बच्चों ये दो पद हैं, एक तो क्या है चंद्र, एक मुख है। और आपसे पूछें इसमें उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। अगर दो दो पद आ जाएं, अगर आपको पता नहीं तो आपको देखना दोनों पदों में जो महत्वपूर्ण नाम होगा, जो प्रसिद्ध नाम होगा, दोनों पदों में जो प्रसिद्ध नाम रहेगा वो तो क्या कहलाएगा, उपमान। जो प्रसिद्ध नाम रहेगा क्या कहलाएगा, उपमान। और जो कम प्रसिद्ध नाम रहेगा उसे क्या कहेंगे, उपमेय। आप देखो चंद्र और मुख ये दो पद हैं, एक तो चंद्र है एक मुख। तो बताओ इनमें प्रसिद्ध चंद्र एक मुख है, जो प्रसिद्ध नाम पद है वो तो उपमेय उपमान कहलाएगा, और जो कम प्रसिद्ध है वो क्या कहलाएगा, उपमेय। तो देखो बच्चों चंद्र है ये क्या है, प्रसिद्ध नाम है, इसे क्या कहेंगे, उपमान। इसे क्या कहेंगे, उपमान। और जो कम प्रसिद्ध है उसे क्या कहेंगे, उपमेय। जिसको किसी के समान, उपमेय किसे कहते हैं, जिसको किसी के समान बताया जाए उसे क्या कहेंगे, उपमेय। और उपमेय को जिसके समान बताया गया उसे क्या कहेंगे, उपमान। जिसको किसी के समान बताया जाए। अब बताओ मुख को किसके समान बताया गया, चंद्रमा के समान, इसे क्या कहेंगे, उपमेय।
और उपमेय को जिसके समान बताया जाए उसे क्या कहेंगे? उपमा। उसे क्या कहेंगे? उपमान। तो प्यारे बच्चों, समास में दो पद रहेंगे और दोनों पदों में किसका भाव रहेगा? उपमेय तथा उपमान का। उसमें भी कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास। उसमें कौन सा समास रहेगा? कर्मधारय समास। जय इसकी सेकंड परिभाषा बच्चों कर्मधारय समास की। सेकंड परिभाषा कर्मधारय की, एक पद क्या रहेगा? उपमेय और दूसरा पद क्या रहेगा? उपमान। जिस समास में जिस समास में समास में एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। समास कहते हैं। इस समास का विग्रह करने पर, इस समास का विग्रह करने पर रूपी या के समान का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करेंगे। प्यारे बच्चों, सेकंड परिभाषा क्या है? समास में दो पद रहेंगे, एक पद क्या रहेगा? उपमेय और एक पद क्या रहेगा? उपमान। तो उस समास का विग्रह करने पर हम है जो का प्रयोग नहीं करेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे? एक तो क्या करेंगे? रूपी का। एक तो किसका करेंगे? रूपी का। और दूसरा क्या करेंगे? के समान का। किसका करेंगे? के समान का। तो कहने का अर्थ है, कहने का अर्थ यह है कि जिस समास में, देखो, जिस समास में पहला पद क्या हो? उपमेय। पहला पद क्या हो? उपमेय और दूसरा पद क्या हो? उपमान। ध्यान दीजिए, जिस समास में पहला पद क्या रहेगा? उपमेय और दूसरा पद क्या रहेगा? उपमान, तब तो हम बच्चों रूपी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रूपी का। लेकिन पहला पद क्या आ जाए? उपमान, और दूसरा पद क्या आ जाए? उपमेय, तब बच्चों हम के समान का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, करा कि जब उपमेय और उपमान में दो पद होंगे जिसमें एक पद उपमेय रहेगा के उपमान, तो उस समास का विग्रह करने पर किसका प्रयोग करेंगे? रूपी या के समान का। अब हमें यह भी ध्यान रखना है रूपी का प्रयोग कब होगा और के समान का प्रयोग कब होगा। तो रूपी का प्रयोग तब होगा बच्चों पहला पद क्या हो? उपमेय। पहला पद क्या रहेगा? उपमेय और दूसरा पद क्या रहेगा? उपमान। तो जिस प्रकार देखिए मैंने लिख दिया चंद्रमुख। क्या लिख दिया? चंद्रमुख। आप देखो चंद्र क्या है? नहीं, मुख चंद्र। अब मैंने लिख दिया मुख चंद्र। अब पहला पद क्या है? मुख क्या है? उपमेय है, और चंद्र क्या है? उपमान। इसका विग्रह क्या करेंगे? मुख रूपी चंद्र। मुख रूपी चंद्र। इसी प्रकार बच्चों आ जाए बहुसागर। अब सागर ये प्रसिद्ध नाम है, तो इसे क्या कहेंगे? उपमान। और भव क्या है? उपमेय है, तो क्या करेंगे? भवरूपी सागर। तो इसका समास विग्रह क्या करेंगे प्यारे बच्चों? भवरूपी सागर। भव रूपी सागर। अब आ जाए कीर्ति लता। लता रूपी कीर्ति। इसका विग्रह क्या होगा? लता रूपी
कीर्ति। इसी प्रकार आ जाए देहलता, लता रूपी देह। लता रूपी देह का अर्थ होता है शरीर। इसमें तो प्यारे बच्चों पहला पद क्या रहेगा? उपमेय, और दूसरा क्या रहेगा? उपमान। तब उसका विग्रह करने पर किसका करेंगे? रूपी का। इसी प्रकार दूसरा देखिए, पहला पद उपमान आ जाए और दूसरा क्या होगा? उपमेय, तब क्या करेंगे? समान का। अब आ जाए कमल नयन। कमल नयन। अब बताओ कमल और नयन में प्रसिद्ध नाम कौन सा है? कमल। और कम प्रसिद्ध क्या नाम क्या है? नयन। तो पहला पद क्या? उपमान, और सेकंड पद क्या है? उपमेय। तो कमल के समान नयन। इसका विग्रह क्या होगा? कमल के समान नयन। इसी प्रकार आ जाए विद्याधन। विद्याधन। अब प्यारे बच्चों विद्या प्रसिद्ध नाम है, इसे क्या कहेंगे? उपमान, और धन को क्या कहेंगे? उपमेय। तो विद्या के समान धन, या धन के समान विद्या। विद्या के समान धन। इसी प्रकार बच्चों आ जाए कनकलता। कनके लता। कनक के समान लता। तो इसका विग्रह क्या होगा? कनक के समान लता। इसी प्रकार आ जाए अरविंद मुख। कमल के समान मुख। तो यह क्या होगा? सेकंड परिभाषा। कई बार पूछते हैं प्यारे बच्चों कौन सा समास है जिसमें एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान हो? उसमें कौन सा रहेगा? कर्मधारय। और इस समास का विग्रह करने पर किसका प्रयोग करेंगे? रूपी का और के समान का। हम देखना होगा रूपी का प्रयोग तब होगा, पहला पद क्या होगा? उपमेय, और दूसरा पद क्या रहेगा? उपमान। उपमेय किसे कहते हैं? जिसको किसी के समान बताया जाए उसे क्या कहेंगे? उपमेय। और उपमेय को जिसके समान बताया गया उसे क्या कहेंगे? उपमान। और के समान का प्रयोग कब होगा? तब पहला पद क्या रहेगा? उपमान, और दूसरा पद क्या रहेगा? उपमेय। तो प्यारे बच्चों कर्मधारय समास में दो परिभाषाएं हैं। तो एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, और एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान। तो उसमें कौन सा रहता है? कर्मधारय समास। आप इसमें दो तीन टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे निम्न में से कर्मधारय समास नहीं है भाई, तीन उदाहरण तो किसके रहेंगे? कर्मधारय समास के, और एक उदाहरण जो कर्मधारय समास का नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? निम्न में से कर्मधारय समास बताइए, जिसमें एक तो कर्मधारय समास का उदाहरण मिलेगा, जो तीन है जो कर्मधारय समास के उदाहरण नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार कर्मधारय समास का कोई भी उदाहरण दे देगा और उसको आपसे क्या कराएगा? समास विग्रह। तो दे देगा इनमें से कर्मधारय समास का सही समास विग्रह नहीं है, जिसमें तीन तो सही समास विग्रह रहेगा और एक होगा सही समास विग्रह नहीं होगा। फिर देगा निम्न में से कर्मधारय समास का सही समास विग्रह बताइए, जिसमें एक तो सही रहेगा और तीन सही नहीं रहेंगे। तो प्यारे बच्चों कर्मधारय समास हमारा कंप्लीट। अगला समास देखते हैं बहुब्रीहि समास। अगला समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। पांचवा समास है बहुब्रीहि। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। इस समास के बारे में बच्चों आप क्या जानते हो? समास में, जिस समास में दो पद हो और दोनों पदों में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि। कहने का अर्थ है जो बहुब्रीहि समास होता है इसका न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न ही द्वितीय पद प्रधान होता है, अर्थात कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। इस समास का विग्रह करने पर, बहुब्रीहि समास का विग्रह करने पर किन किन शब्दों का प्रयोग करेंगे?
जो, जिसका, जिसके, है, वाला, जैसा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बहुब्रीहि समास आ जाए, उसका विग्रह करने पर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो, जिसका, जिसके, जिसकी, वह, है, जैसा, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसमें कौन सा रहेगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? दो पद रहेंगे जिसमें न तो प्रथम पद प्रधान होगा और न ही द्वितीय पद प्रधान होगा, अर्थात कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। और इस समास का विग्रह करने पर जो, जिसका, जिसके, जिसकी, है, वह, जैसा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हम। बच्चों ये आज है सूल पानी, सूल पानी। बच्चों इसमें दो पद हैं, एक तो क्या है? सूल है, और दूसरा क्या है? पानी है। ये तो प्रथम पद होगा और ये क्या होगा? दूसरा पद। प्यारे बच्चों ये सूल और पानी है, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। हम इनका हिंदी अनुवाद करेंगे। इनका क्या करेंगे? हिंदी अनुवाद करेंगे। जब हम इनका हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको देखो सूल है, सूल शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सूल और पानी इन दोनों का हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो प्यारे बच्चों सूल का अर्थ होता है त्रिशूल। सूल का अर्थ क्या होता है? त्रिशूल। और पानी का अर्थ क्या होगा? आत। प्यारे बच्चों इस पानी का अर्थ होता है जल और इस पानी का अर्थ क्या होगा? आत। तो कई बार ये भी पूछते बच्चों, पिछली बार हमने अध्ययन कर लिया तो आपसे पूछ सकते हैं त्रिशूल शब्द में कौन सा समास है? त्रिशूल शब्द में कौन सा समास है? तो दो पद हैं, त्रि और शूल। त्रि का अर्थ होता है तीन। तो कहने का अर्थ है जिस समास में पहला पद क्या हो? संख्यावाचक है, और वह शब्द किसका बोध कराता हो? समूह का। तो उसमें कौन सा होगा? द्विगु। त्रिशूल, तीन शूलों का जो समूह होता है उसे क्या कहेंगे? त्रिशूल। अब बच्चों देखो शूल और पानी, शूल का अर्थ क्या और निकला? त्रिशूल, और पानी का अर्थ क्या निकला? हाथ। अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या करेंगे? त्रिशूल हाथ। न तो त्रिशूल का अर्थ निकलता है और नहीं हाथ का। त्रिशूल हाथ, तो त्रिशूल हाथ का कोई अर्थ नहीं निकलता। अब कहेंगे त्रिशूल है जिसके हाथ में वह कौन है? त्रिशूल है जिसके हाथ में वह कौन है? शिव। तो तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? शिव। इसी प्रकार प्यारे बच्चों वीणा पानी, वीणा पानी। वीणा मानी वीणा, पानी मानी हाथ में। वीणा हाथ, वीणा हाथ का कोई अर्थ नहीं निकले तो इसका अर्थ निकालेंगे वीणा है जिसके हाथ में, वीणा है जिसके हाथ में वह कौन है? सरस्वती। वह कौन है? सरस्वती। इसी प्रकार जैसे गजानन, तो प्यारे बच्चों गजानन आ जाए, सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। सबसे पहले इसका क्या करेंगे? संधि विच्छेद। और संधि विच्छेद कैसे करेंगे? गज प्लस आनंद। अब इसमें दो पद बनेंगे, एक तो क्या होगा? गज, एक क्या होगा? आनंद। इन दोनों का गज का अर्थ क्या होता है? हाथी। गज का अर्थ प्यारे बच्चों क्या होता है? हाथी। आनंद का अर्थ क्या होता है? मुख। हाथी मुख, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, न हाथी का निकलना न मुख का। अब कहेंगे हाथी जैसा मुख है वह कौन है? गणेश जी। हाथी जैसा मुख है वह कौन है? गणेश जी। तो प्यारे बच्चों इसकी परिभाषा क्या है? जिस समास का न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न ही द्वितीय पद प्रधान होता है, अर्थात कोई तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है, उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। और इस समास का विग्रह करने पर जो, जिसका, जिसकी, है, वह, जैसा इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे वीणा पानी, वीणा है जिसके हाथ में, तो इसमें किसका प्रयोग होगा? जिसका। त्रिशूल, त्रिशूल है जिसके हाथ में, हाथी जैसा मुख है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों कई बार पूछता है कौन सा समास है
जिसके कोई पद प्रधान नहीं होते। कौन से समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? बहुब्रीहि समास। क्या होगा? बहुब्रीहि समास। अब देखिए हम इसकी परिभाषा लिखाते हैं। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास का न तो प्रथम पद प्रधान होता है, पद प्रधान होता है, और न ही दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान होता है। अर्थात कोई अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर जो जिसका जिसकी जिसके है वह वाला है वह वाला जैसा, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन शब्दों का क्या करते हैं? प्रयोग। इन शब्दों का प्रयोग किस में करेंगे बच्चों? करेक्ट, जो बहुब्रीहि समास का जो भी उदाहरण होंगे और जैसे अपन उनका विग्रह करेंगे तो उसमें जो का प्रयोग होगा, जिसका, जिसकी, जिसके, है, वह, वाला, जैसा इत्यादि शब्दों क्या करते हैं? प्रयोग। इसी प्रकार जैसे उदाहरण देता हूं, दशानन आ जाए। कौन सा शब्द आ जाए? दशानन। जैसे आप इसका विग्रह करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? 10 हैं जिसके आनन, 10 हैं जिसके आनन, तो किसका प्रयोग होगा? जिसके का। इसी प्रकार सूल पानी, सूल है जिसके हाथ में, वो कौन है? शिव, तो जिसका का प्रयोग होगा। वीणा पानी, वीणा है जिसके हाथ में। कहीं ना कहीं इन शब्दों का प्रयोग कब करते हैं? इनका समास विग्रह करने पर। तो प्यारे बच्चों, बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या रही? जिस समास का न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न ही द्वितीय पद प्रधान होता है, अर्थात कोई तीसरा पद प्रधान या अन्य पद प्रधान होता है, उसे क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास। और इस समास का विग्रह करने पर जो, जिसका, जिसके, जिसकी, है, वह, वाला, जैसा इत्यादि शब्दों का क्या करते हैं? प्रयोग। अब बच्चों हम देखते हैं बहुब्रीहि समास के उदाहरण। एक तरफ लिखेंगे समास, दूसरी तरफ लिखेंगे समास विग्रह।
प्यारे बच्चों आ जाए त्रिनेत्र। पहला उदाहरण ले लिया, जैसे त्रिनेत्र, तो इसका समास वगैरह क्या करोगे? तीन है जिसके नेत्र वह कौन है? शिव। तीन है जिसके नेत्र वह कौन है? तो क्या करोगे? शिव। क्या करोगे? शिव। शाखा मृग, शाखाओं पर चढ़ने वाला वह कौन है? बंदर। शाखाओं पर चलने वाला, उत्तर क्या करोगे? बंदर। क्या करोगे? बंदर। दशानन, 10 है जिसके आनन, तो प्यारे बच्चों इसका समास वगैरह क्या होगा? दशानन, 10 है जिनके आनन। घनश्याम, घन जैसा जिसका श्याम, इसमें कर्मधारय भी और बहुब्री भी। चंद्रमौली, चंद्रमा जिसके शिखर पर वह कौन है? शिव। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान होता है उसे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। इसी प्रकार आज है युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, उसे क्या कहेंगे? युधिष्ठिर। इसी प्रकार आज है लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उसे क्या कहेंगे? गणेश जी। इसी प्रकार आज है पीताम्बर, पीले जिसके वस्त्र पहन रखे हैं वह कौन है? विष्णु। इसी प्रकार आज है मुरारी, मूर है जिसका शत्रु, वह कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। अब आ जाए चक्कर पाणी, चक्कर है जिसके हाथ में वह कौन है? श्री कृष्ण। गिरिधर, गिरी को जो उठाने वाला वह कौन है? श्री कृष्ण। इसी प्रकार आ जाए चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसकी वह कौन है? विष्णु। प्यारे बच्चों ये किसके उदाहरण हैं? बहुब्री समास के। ये किसके हैं? बहुब्री समास के। अब आपसे प्रश्न करेंगे, तो प्रश्न किस प्रकार के करेंगे? तो कोई भी उदाहरण दे देगा। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। जो अगला तत्पुरुष समास होगा ये अगली क्लास में कराएंगे। थैंक यू और धन्यवाद।